बहुत समय पहले की बात है। अरावली की पहाड़ियों के बीच बसा था सूर्यगढ़ राज्य। यह राज्य अपनी हरियाली, न्यायप्रिय राजा और दयालु रानी के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। राजा का नाम था राजा वीर सिंह और रानी का नाम था रानी चंद्रलेखा। राजा वीर सिंह बचपन से ही साहसी और बुद्धिमान थे। उन्होंने युद्ध भी लड़े, लेकिन कभी अन्याय के लिए तलवार नहीं उठाई। रानी चंद्रलेखा सुंदर होने के साथ साथ अत्यंत समझदार और करुणामयी थी। वे प्रजा की समस्याएं स्वयं सुनती और समाधान खोजती। दोनों का राज्य सिर्फ महल तक सीमित नहीं था, बल्कि हर किसान, हर कारीगर के दिल में बसता था। एक वर्ष राज्य में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूखने लगे, कुएं खाली हो गए और प्रजा चिंतित हो उठी। दरबार में मंत्रियों ने कर बढ़ाने का सुझाव दिया, लेकिन रानी चंद्रलेखा ने मना कर दिया। उन्होंने कहा, जब प्रजा दुख में है, तब राजा का कर्तव्य है उसका बोझ कम करना, न कि बढ़ाना। राजा ने रानी की बात मानी। राजकोष खोला गया, अनाज बांटा गया और दूर दराज से पानी लाने की व्यवस्था की गई। राजा स्वयं घोड़े पर सवार होकर गांव-गांव गए और लोगों का हाल जाना। यह देखकर प्रजा का विश्वास और भी गहरा हो गया। उसी समय पड़ोसी राज्य का एक लोभी राजा सूर्यगढ़ पर हमला करने की योजना बना रहा था, क्योंकि उसे लगा कि सूखे के कारण राज्य कमजोर हो गया है। लेकिन वह राजा और रानी की एकता को नहीं समझ पाया था। राजा वीर सिंह ने युद्ध की तैयारी की और रानी चंद्रलेखा ने सैनिकों का मनोबल बढ़ाया। उन्होंने कहा, हम अपने राज्य और अपनी प्रजा की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं। यही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। जब युद्ध हुआ तो सूर्यगढ़ के सैनिकों ने अद्भुत वीरता दिखाई। अंततः शत्रु राजा को हार माननी पड़ी, लेकिन राजा वीर सिंह ने उसे दंड देने के बजाय समझाया और शांति का प्रस्ताव रखा। यह देखकर शत्रु राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। युद्ध के कुछ समय बाद वर्षा हुई, खेत फिर से लहलहा उठे। पूरे राज्य में खुशहाली लौट आई। प्रजा ने राजा और रानी के सम्मान में उत्सव मनाया। राजा वीर सिंह और रानी चंद्रलेखा ने साबित कर दिया कि सच्चा शासन तलवार से नहीं, बल्कि बुद्धि, करुणा और प्रेम से चलता है। उनकी कहानी आज भी सूर्यगढ़ में पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती है, ताकि लोग याद रखें। जब राजा और रानी का दिल एक हो, तो कोई भी संकट राज्य को झुका नहीं सकता।